हमारे पास साइटोप्लाज्म के बाहर कुछ भी होता है उस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप। ठीक है, एनवेलप क्या होता है, जब आप लोग छोटे थे तो आपकी फ्रेंड पार्ट क्या करती थी, एक पत्तल के अंदर एक बिस्किट, दो रसगुल्ले, नमकीन, दो कौड़ी वाली और एक सफेद रसगुल्ला। तो तुम्हें वो 11 रुपए देकर आते थे कि तो ये सब करती है। चलो तुम्हारी जनरेशन अलग है, हमारे टाइम पे ऐसे होता था। 19 सेंचुरी वाले लोग हैं, मतलब मैं नहीं हूँ, बाकी लोग जो मेरे दोस्त थे, तो 11 रुपए मिलते थे सबको। लोग एक वेट करते मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे को 11 रुपए मिलेंगे, कि 11 लोग हैं 11 रुपए देंगे, तो 11 इंटू 11, तो ठीक है इतने पैसे हो जाएंगे हमारे पास। तो सेल एनवेलप में डाल के देते थे ताकि 11 रुपए अशोभनीय ना लगे। कुछ लोग 11 के नाम पे 1 रुपए डाल देते थे, तो क्योंकि 10 रुपए होते ही नहीं थे। तो एनवेलप है 2 रुपए का, उसके अंदर है 1 रुपया, तो कहते हैं ये एनवेलप है और ये 1 रुपया। ठीक है, तो हमारे तो टोटल हुए 3 रुपए। तो हमारे पास एनवेलप का मतलब जिसके जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसके अंदर मेन एसेट है, मेन चीज है। ठीक है ना, और कुछ लोग सिर्फ एनवेलप ही दे देते हैं कि हो पैसे गायब हो गए, झूठा नाटक, क्या आपने निकाल ली, अब मैंने इसमें 2000 रुपए रखे थे। ठीक है, तो ये एनवेलप जो होता है हमारे पास ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, एक बच्चे कह रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मैंने कहा तीसरा कह रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताओ, अभी कहेगी प्लाज्मा और 2 मिनट बाद बोलो मेम्ब्रेन। तुम्हें ये नहीं पता सच में? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, इट हैपेंस हार्ट। ये श्रुति है, फ्लूइड मोशन मॉडल तो आया था वो, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। गवारो, क्या करूं मैं लड़कियों का, चलो अच्छा लगे, अंश होता तो नहीं क्या बोलता कि उगांडा एनाकोंडा। तो ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई बुरा नहीं मानेगा ऐसे कि मेरे से पूछते रहते हैं, अभी कोई इज्जत थोड़ी है हमारी। ठीक है, तो बेइज्जती की बात ही नहीं है, इज्जत तुम्हारी होगी जब तुम 12th में नीट क्वालिफाई कर लोगे या कुछ अच्छे से कॉलेज में पहुंच जाओगे। जरूरी है नीट में, मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती है तो ठीक है उसमें भी, लेकिन मेन टारगेट नीट ही है, तो तब होगी तुम्हारी इज्जत। अभी तो है नहीं है। एक बच्ची कह रही सर आप प्लीज मेरी इंसल्ट मत क्या करो। यार इंसल्ट मतलब मैंने कहा इंसल्ट क्या होता है, कह रही बेइज्जती, कि इज्जत तो कमाओ कर ले। उठ के चली गई क्लास से और अगले दिन फिर आके बैठ गई, क्या शो ऑफ क्यों कर रही हो, कह रही बिग बॉस का हाउस है जीत के जाऊंगी। तो ग्लाइकोकैलिक सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर। हर बैक्टीरिया, ये जो इसकी जो कॉम्पोजिशन है, मतलब ग्लाइकोकैलिक किससे मिलके बनाई है, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया डिफर करता है। किसी में स्टार्च हो सकता है, किसी में प्रोटीन हो सकता है, किसी में सेलुलोज हो सकता है, तो बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग डिफर करता है। ठीक है, यही ग्लाइकोकैलिक्स लेयर अगर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, रिजिड लेयर की फॉर्म में आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल। और अगर यही एक लूज शीट की तरह आ जाए तो इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। मान लो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया आ गया, तुमने एंटीबायोटिक खाया, तो जब एंटीबायोटिक तुमने खाया, ठीक है, तो उससे क्या वो बैक्टीरिया मरा ही नहीं तुम्हारा, इसका मतलब उसको किसने बचा लिया, कैप्सूल ने। ठीक है, तो कैप्सूल क्या है, अंदर के मटेरियल को बचा के रखता है। जैसे बारिश होती है, तो एक बच्ची ने, एक बारिश हो रही थी, उसने अपना पर्स खोला, उसने एक पिन्नी निकाली, ऐसे पूरी पूरी ऐसे पहन ली, और पूरी पहली तो क्या वो गीली होगी, और पर्स बाहर छोड़ दिया, चलो वो गई थी, तो इसका मतलब वो गीली नहीं होगी, सूखी पहुंची वहां पे, पिन्नी गीली हो गई थी लेकिन। तो ये कैप्सूल वही काम करता है, तुमको बचा लेगा। एंटीबायोटिक ने तो तुम्हारे लिए तो बुरी बात है। एक बच्चे कह रही कैप्सूल को मारो, कैप्सूल को, कैप्सूल को कैसे मारे, तो फिर एंटीबायोटिक अच्छा वाला लेना पड़ेगा। और अगर ये लूज हो रखी है तो इसे स्लाइम लेयर बोलते हैं। स्लाइम का ना जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट सिल्की सिल्की टाइप का। ठीक है, नहीं आया समझ। तो अगर हार्ड है एकदम स्ट्रक्चर तो क्या है, और अगर तुम्हारे धीरे ठीक है आ गया तो क्या है, गॉट इट एवरीबॉडी। ठीक है, क्या हर बैक्टीरिया के अंदर
स्टार्च होता है ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर? नहीं, कंपोजिशन वेरी करता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे अंदर का है, मीडियम है या आउटर है? सबसे आउटर, याद रखोगे प्यारे बच्चों। अब हमारे पास सेल वॉल आ रही है, हमारे होते हैं, लिविंग होते हैं, बहुत अच्छे सेल होते हैं, हमारे पास डिफेंस करने की एबिलिटी है। अगर कोई हमको कुछ भी मारेगा तो हम ऐसे हो जाते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होता है पूरा, तो हम मूव कर सकते हैं। लेकिन प्लांट, एक बच्चे के प्लांट के 2-3 थप्पड़ लगा के आ गई, ऐसे पकड़ा हुआ जबरदस्ती और ऐसे मार रही है, चाटे चाटे, तो प्लांट कह रहा है तो बताऊंगा। तो प्लांट मूव करता है क्या? एक बच्ची कह रही जब हम देखते हैं तब नहीं करता, लेकिन जैसे उसको पता लगता है कि हम चले गए तब वो मूव कर जाते हैं। शाबाश। और तुम्हें एक बात कैसे पता लगी? कह रही वहां पे वो गाया था, वो वहां पहुंच गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, नाग और नाम मैंने बहुत बार बताया है आपको, याद करो, इनको याद ही नहीं है। नाग, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, नाग और नाम मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था डायवर्सिटी में, जो बच्चे लेट आए उनको थोड़ी दिक्कत होगी। नाग और ये नाम, मतलब ठीक है, नाग है उसका नाम, तो नाग और नाम का मतलब ये कि कॉम्पोजिशन है सेल वॉल की प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक का मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोपॉलीसैकेराइड है इन नेचर। हाइड्रोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? अगर ये सारे नाग होते, सारे नाग 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 नाग, तो ये होमोपॉलीसैकेराइड हो जाता कि एक ही चीज से मिलकर बना है। लेकिन वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, तो वो क्या है, हेड्रोपॉलीसैकेराइड। और ये भी बताओ सेल को बचाएगा नहीं बचाएगा? भाई हमारे सेल के पास तो ये है ही नहीं, क्योंकि हम तो मूव करते हैं, हम तो बहुत अच्छे लिविंग सेल्स हैं, ये थोड़ी मूव कर पाते हैं बेचारे। हम तो गाड़ी चलाते हैं, एरोप्लेन, कभी देखा प्लांट को एरोप्लेन चला रहा है? प्लांट कह रहा है हो कैक्टस, अच्छे से लैंडिंग कर, ऐसे नहीं होता। तो आपको ध्यान है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, याद रखोगे नाग और नाम का नाम। एक बच्ची कह रही सर मुझे डाउट है, मैंने कहा किसमें? कह रही व्हाई इट इज रिटन हियर इट इज प्रेजेंट बिटवीन ग्लाइकोकैलिक्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्ची तुम बताना ये दूसरी लाइन का क्या मतलब है? बहुत टफ बात है क्या ये? कह रही है इसका आशय स्पष्ट करो। अलग अलग टाइप के सेल्स हैं उसमें, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। वेरी गुड, शाबाश। तुम बताओ कुछ ही। अलग अलग टाइप के सेल नहीं है, डायनासोर हैं जो एक्सटेंड हो चुके हैं ना, इसलिए कुछ भी बोलो, यहाँ पे कुछ भी बोलना अलाउड है। एक बच्चे की पहाड़ के पीछे नदी बह रही है, नदी। अरे भैया मैंने अभी क्या बताया था, सेल एनवेलप के अंदर 3 लेयर होती है प्यारी बच्चे। एक तो बच्चे लिखते ही रहते हैं, सारा ध्यान लिखने में ही होता है। बाहर की लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर दूसरी लेयर सेल वॉल, और फिर अंदर की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी हम सेल वॉल पढ़ रहे हैं, तो उसमें लिखा है सेल वॉल इज द मिडल लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वही तो लिखा है, तो बीच की लेयर ही तो ही नहीं आ सकती। वेरी गुड, शाबाश। अब तो मुझे यूज ही करना पड़ेगा पेन। कहां से यूज कर, कहां है ये रहा। प्यारी बच्ची ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो पहली वाली लेयर है ना, ये वाली, एक तरह से समझ लो, वैसे पहली ये है पर कोई बात नहीं, ये सेल वॉल है। ठीक है, फिर ये वाली जो आई है, ये वाली हम, ओ सॉरी सॉरी, सबसे पहली वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। फिर जो ये मेरे पास बीच वाली आई है, ये सेल वॉल है, और फिर उसके बाद जो आई है ये ग्लाइकोकैलिक्स है। ठीक है, ये कुछ कही बालाजी महाराज हैं, तो बस बीच में बालाजी आने भी। ठीक है, तो हमारे पास सेल के ऊपर ये 3 लेयर होती है। ठीक है, तो बताओ बीच वाली लेयर कौन सी है? सिनेमॉन, सेल वॉल, वेरी गुड, यही तो बोल लो। तो बाहर वाली लेयर कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स, और अंदर वाली
बस। अच्छा आता है, कहाँ है? अच्छा वो रहा ये ना। अच्छा मुझे पहले फिर वो करना पड़ेगा, अभी करते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट बिटवीन ग्लाइकोलाइट्स, मेरी गलती है, मैंने बेफालतू के टॉपिक छेड़ा और फिर टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, ये याद रहेगा, नाग और नाम। बस हो गया, वेरी गुड। अब आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? चाहे गधा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मैमना हो, या तुम हो। अच्छा बोल तो दिया मैंने गधा, ओके। तो ये जितने भी हमारे पास होते हैं उन सबके पास सेल मेम्ब्रेन होता ही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? सेल वॉल भी है। वेरी गुड। तो यस, तो हमारे पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्लास डेली आओ, क्योंकि जब छुट्टी मारते हो तुम लोग तो पूरी बायो मल्टीप्लाई जीरो। इससे तो मैथ आती होगी इसको, मतलब सभी को बोल रहा हूं मैं, जनरली तुमको नहीं बोल। तो प्यारे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सबसे अंदर की मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहले स्ट्रक्चर देने के लिए दो साइंटिस्ट आए, जिन्होंने अपना मॉडल पेश किया। वैसे तो इससे पहले एक और साइंटिस्ट आए थे, लेकिन वो गधे थे, तुम्हारी तरह वो फेल हो गए, उनका मॉडल रिजेक्ट कर दिया। ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं प्रोटीन है, प्रोटीन, प्रोटीन की लेयर, बिकॉज इट इज प्रोटीन। क्या दिखाओ जरा एक बार। कह रहे नहीं प्रोटीन है, प्रोटीन है। कि तुम क्या बिल्कुल ही कुछ करके आए हो भाई। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोटीन बोला, जो आज है प्रोटीन, लेकिन इतने प्रोटीन नहीं है, थोड़े बहुत है। तो फिर भी उनका नाम हो गया। कह रहे कुछ तो सही हुआ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उन्होंने बताया कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये लिपिड से मिलकर बनती है, फैट से। लिपिड की दो लेयर होती है। ठीक है, मैंने सब बताया था कि मीटिंग चल रही है ऐसे करके। तो लिपिड की दो लेयर होती हैं, ऊपर और एक नीचे, और बीच बीच में क्या होते हैं? प्रोटीन लगे होते हैं, प्रोटीन जड़े होते हैं। कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं बाहर के, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के प्रोटीन होते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर तुम्हारे सेल के अंदर आएगा तो वो लिपिड के जरिए आता है या प्रोटीन के जरिए? प्रोटीन के जरिए, लिपिड के जरिए नहीं। लिपिड तो बदतमीज होते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे जाएंगे, जाने नहीं देते, इतने बदतमीज होते हैं ये प्लाज्मा। अरे ये देखो कौन आया, हेलो। सब बुरा माने बैठे, वो देखो भाग गई। अरे यार जाना। वो कहा है जूम, हम तो ये तंग कर दिए। एक सेकंड प्यारे बच्चे, ये देखना, मैं तो कुछ खोला ही नहीं। वो कह रही है अपनी शादी में मैं भी बनाऊंगी ऐसा, तो ऐसा लहंगा अच्छा लग रहा है। इससे तो बोर्ड ही सही है, एक ब्लैक बोर्ड और एक चौक, बस पढ़ाना स्टार्ट करो, हाईली डिजिटल हो गया है। अब कर मुझे फिर से ना भाग जाए। हाँ, ऑल इज वेल, डन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो हमारे पास होती है ना प्यारे बच्चों, देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं,
तो हमारे पास लिपिड की ऐसी लेयर होती है। एक बच्ची कह रही विधानसभा चल रही है, कह रही ये है कांग्रेस और ये है बीजेपी। ये कुछ नहीं है, ये लिपिड्स है, ठीक है। ये लिपिड की दो लेयर है, इसको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या? बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कुछ पेरिफेरल प्रोटीन, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे रैंडमली बना दो बस। किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर आना होता है तो ये चाहते हैं लिपिड के बाद, लिपिड धक्का मार के भगा देता है, कहते हैं ऐसे नहीं मिलता एंट्री। तो ये कहती है प्रोटीन मैं हूं ना दीदी आ जाओ, तो ये इसकी एंट्री करवा देते हैं। प्रोटीन बड़े अच्छे होते हैं, एक तो लिपिड, एक तो फैट है, ऊपर से हरकत भी देखो। कुछ लोग होते हैं जिनकी शक्ल तो अजीब सी होती है, उनकी हरकतें भी वैसी ही होती है। भटूरा खा रहा था एक इंसान, मुंह से भटूरा निकाला खुद खा गया, मतलब वो खा ही रहा था इतने में बस मुंह से निकाल लिया और पिचका दिया ऐसे करके। वो कह रहा तेरी शक्ल जैसी है ना तो वैसे ही है। कभी देखा एक सुंदर सी लड़की को ऐसे करते हुए कि मैं भी खाऊंगा? ऐसे कौन करता है? लेकिन जो है तो बाल जले हुए, दांत बाहर निकले और ऐसे हरकतें करते हैं तो ठीक है, ये कह रही मैं भी करती हूँ ऐसे, तो पर कोई बात नहीं, इट्स फाइन। तो याद रहेगा मेरे बच्चों, अरे मजाक कर रहे, रोना नहीं है। वो देखो आंसू गिर गया उसका एक। फ्लैजिलम, देखो भैया हम बेइज्जती बहुत करते हैं, बेइज्जती करोगे तभी तो तुम चट्टान की तरह मजबूत निकल के आओगे, वरना पता लगेगा कॉलेज में पहले दिन रहोगे हाँ मुझे क्या बोल दिया। तो तुम चट्टान की तरह रहोगे, तुम्हें कोई कुछ भी बोलेगा तो कुछ बुराई नहीं मानोगे, ठीक है। वरना सच में ऐसा होता है, कुछ लड़कियां इतनी शर्मीली होती है, पता कहां से आई होती है, कौन सी स्टेट से आई होती है, क्या सही में आंसू निकल रहे लेकिन रो नहीं रही, आंसू निकल रहे ऐसे चुपचाप बैठी है, और कुछ रोती है लेकिन आंसू निकलती है। समझ नहीं आता। और एक बार तो मैं देख रहा कि हंस रही है, ये रो रही है, आंसू है ही नहीं, वो रो रही थी। तो ठीक है चलो इट्स फाइन, लेकिन वो ठीक लगती है जिनके आंसू बह रहे हैं, आंसू टिप टप गिर रहे हैं और वो चुपचाप है, क्योंकि मैडम सुना रही है कि गदी गई तो इसका मतलब दिल पे लग रही है उसके, या फिर उसने पहले कुछ कर लिया होगा, वो जो आते हैं कुछ भी लगा रही चिमटी है, तो अब आंसू निकलते ही रहेंगे, ठीक है। आ जाए वापस टॉपिक के ऊपर। फ्लैजिलम, पिली एंड फिम्ब्री, हमारे पास तीन टॉपिक है, ठीक है। तो अगर हम फ्लैजिलम की बात करें, आप लोग जानते हैं फ्लैजिलम एक होता है बहुत सारे होते हैं, एक बच्चे के बहुत सारे होते हैं ऐसे पूरा, कैटरीना कैफ नहीं है जो ऊपर नीचे से ऊपर उतर रही है रस्सियों के साथ। तो हमारे पास कभी भी कोई भी बैक्टीरिया होता है उसके पास आगे से एक निकला होता है या दो, उससे ज्यादा नहीं। फ्लैजिला जो आगे जो इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं इनको क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि फ्लैजिलम को जो हम कट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होते हैं, रेडियल स्पोक 13 ऐसे कार्टव्हील की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, पढ़ोगे आगे जाके। फ्लैजिला क्या क्या काम होता है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के चेक करता है एनवायरमेंट में क्या चल रहा है। एक कॉकरोच कह रहा लाइट गई आ जाओ, मैंने शोर मचा दिया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे कॉकरोच आ गए, लेकिन ये वानिका चुपके से बैठी हुई थी, कह रही आ जाओ, और जैसे सारे आ गए ना लाइट चला दी, तो इनका जो फ्लैजिला होता है तो देखा है कभी एकदम से कैसे भागते हैं, ऐसे मतलब सारे गायब, तो जिम पत्तू सारे गायब। लेकिन कुछ मम्मियां होती है चप्पल लेकर आती है, तो पहले चप्पल लेकर आते हैं फिर लाइट जलाती है, और जैसे तड़ 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 मौत, हत्या, हत्यारन, हत्यारन मम्मी, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास आप लोग ध्यान, ये आपने पहले पढ़ रखा है, उसका स्ट्रक्चर भी था कि एक होता है फिलामेंट जो आगे दिखता है आपको, फिर होता है एक हुक अटैच होने के लिए, और बेसल बॉडी पूरी बॉडी से अटैच है। देखो ये मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ की जो हड्डी है वो अंदर से अटैच है, तो ये क्या है मेरी बेसल बॉडी। हुक क्या है, ये जो यहां से निकल के आ रही है हुक है, और ये पूरा हाथ एक तरह से क्या है फिलामेंट, याद रहेगा। तो ये पूरा फिलामेंट ये हुक अटैचमेंट के लिए, और अंदर एक बेसल बॉडी जो निकल के आ रहा है। तो फिलामेंट जो एक बाल जैसा स्ट्रक्चर है, एक बाल, तो एक बाल, तो ये बाल इस टाइम पे अगर मान लो मेरा ये एक बाल जो है फ्लैजिलम है, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, फिलामेंट दिख रहा है, हुक दिख रहा है, बेसल बॉडी, एक बेसल बॉडी,
बेसल बॉडी, बेसल बॉडी तो अंदर है, फिलामेंट दिख रहा है और थोड़ा बहुत हुक, हल्का सा, ये जो हल्का हल्का हुक जो दिख रहा है आपको, ठीक है, गॉट इट, पक्का श्योर। आप लोग जानते हैं कि क्या बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ करता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। वैसे 3 थे पर कॉन्जुगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें जिंदा रहने के लिए हमें इवोल्यूशन चाहिए। एंड इवोल्यूशन को कौन लेकर आता है? वेरिएशन जरूरी है बच्चों, वेरिएशन गधो, नेचू नेचू। वेरिएशन कैसे आता है? एक बच्ची कह रही मैं सिर्फ मम्मी पे गई हूं, ठीक है, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे अंदर है कैरेक्टर। कह रही नहीं जी, ठीक है, लड़ाई हो गई उसके पापा से, वो पैसे मांग रही, पापा ने थप्पड़ मार दिया तो इसीलिए वो चिड़ी बैठी है। हर कोई जानता है हमारे अंदर 2 फैमिली के कैरेक्टर हैं। तो जब 2 फैमिली, 2 डिफरेंट फैमिली, एक नागालैंड एक उगांडा, और इनके जीन मिल गए, तो जब इनके जीन मिल गए तो अब क्या होगा? वेरिएशन ही वेरिएशन। वेरिएशन भी कह रहा है हो, इतना वेरिएशन, बहुत वेरिएशन, और इतना वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए अच्छा है, ठीक है। एक बच्ची कह रही इतना भी वेरिएशन मतलब कि डाउट हो जाए तेरा ही है किसी, या फिर मतलब कहीं गोद वोद ले लिया है, तो इसलिए तो इतना भी वेरिएशन अच्छा नहीं है, पेरेंटल भी तो कुछ हो। एक मॉम कह रही हे भगवान मेरे बेबी में वेरिएशन देना, कुछ अलग सही हो गया हिरन जैसा। कह ले वेरिएशन ही तो मांगा था, लोग कह रहे हैं आपका ये या कुछ क्या है, तो इसलिए तो भैया वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरिया ने भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जिसको वेरिएशन चाहिए, क्योंकि वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो पहलाए है पिल्ली, ये वो पिल्ली नहीं कि ये पिलिया, तो कौन पिलिया? क्या वो जो एक बिच है उसने दिए हैं पिलिया, बिच मतलब फीमेल डॉग। ये कुछ बच्चे बिच के नाम से कहते हैं क्या बोल दिया, अरे भैया डॉग का अपोजिट बिच होता है। कह रही नहीं सर ऐसे मत बोला, ठीक है। तो पिल्ली हमारे पास क्या है? दीज आर दी थिन अपेंडेजेस। अच्छा ये एक होते हैं बहुत सारे, ये बहुत सारे हो सकते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और ये डीएनए ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। देखो जैसे ये है, ये पिल्ली है इसकी, ये भी पिल्ली है, कहते पिल्ली, तो ऐसे करके क्या करते हैं? डीएनए ट्रांसफर कर लेते हैं। अब डीएनए ट्रांसफर कर लिया तो इसके पास भी नया डीएनए आ गया, इसके पास भी आ गया, तो बताओ डीएनए चेंज हुआ, और जब जब डीएनए चेंज होता है वो इवोल्यूशन लाता है, इवोल्यूशन लाएगा तो एडवांस हो जाएंगे। नहीं यार, गॉट इट एवरीबॉडी? ओके। एक बच्ची कह रही सर मेरी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चला गया, मैंने गंदा खाना खाया, तो जब मैं पानी पीती हूँ तो पानी से निकल भी तो जाना चाहिए। सही सोच रही है, कह रही इसलिए मैंने एक बाल्टी पानी पी लिया कि सारे सारे बैक्टीरिया निकल जाएंगे मेरी बॉडी की। अच्छी बात है, लेकिन आप लोग ध्यान रखें बैक्टीरिया के पास एक स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्रिए। मान लो वो आपके स्टमक की वॉल पे ऐसे अटैच हो गया है, तो ऐसे अटैच हो गया है तो जब आप पानी भी पियोगे तो क्या पानी के साथ वो बह जाएगा? नहीं बहता है, ठीक है। हम एक बार गोवा गए थे, हम लोग कॉलेज की तरफ से, फ्री था बिल्कुल, सरकारी कॉलेज था तो इसलिए, तो उसमें एक लड़की अलग ही लेवल पे पता नहीं क्या कर रही थी, हम लोग बीच में नहा रहे, वो बीच के इधर कुछ पेड़ थे, पता नहीं गई पेड़ पे जाके बैठ गई, और हमको ऐसे देख रही है, ऐसे लेट के ऐसे गंदी तरीके से पहली बात तो हमने देवने को देखी क्या कर रहे, ठीक है। और फिर जब वो उठी तो उसके पैरों पे ना यहाँ पे पैंट पे वो लग गए छोटे से कांटे कांटे टाइप के जो होते हैं, और वो कह रही प्लीज छुटाओ ना इसको छुटाओ, तो इसका मतलब वो ऐसे, उन्होंने कहा कि चलो, किसी ने बोला अरे पागल छुटाने की जरूरत ही नहीं है, ये बीच है वहां पे चले जा अपने आप धुल जाएंगे। कह रही हाँ गुड आइडिया यस। वो गई ऐसे करके डुबकी लगा रही है, कुछ एक भी नहीं छूटा, वो ऐसे भी करिए तब भी नहीं छूटा, वो चिपक जाते हैं। इसका मतलब उसके पास कौन से वाले स्ट्रक्चर ने काम किया होगा? फिम्ब्रे।
कभी हुआ है तुम लोगों के साथ ऐसा? वो छोटे छोटे से चिपक जाते हैं गंदे से, फिर वो छिदाना पड़ता है ऐसे करके, और कभी कभी वो धागा भी लेकर आ जाते हैं, जो कहते हैं धागा लेकर आ गया। तुम्हारे साथ नहीं हुआ? कभी घूमोगे तब तो होगा कुछ, घर में पड़ी रहती हो, घर में बैठे रहते हैं कि बस 100 वालों के जवाब से अच्छी है, खाना खा लो, एंजॉय कर लो, शास्त्री के बहुत ही देख लो, देश में निकला होगा चांद, कसौटी जिंदगी की, कुमकुम कुमकुम भाग्यश्री। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सबसे वाहियात तो यही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऋतिक। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। एक बच्ची कह रही है ये सब कुछ नहीं होता है, ये एक ही होते हैं, ये बस नाम अलग है इनके। शाबाश, बायोलॉजी तुमने बनाई है। फ्लैजिलम एनवायरमेंट के बारे में बताता है, मूवमेंट में हेल्प करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पिल्ली, पिलाई बोलते हैं वैसे, पिलाई रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और बैक्टीरियल के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। और फिम्ब्रिए अटैचमेंट में। ठीक है, याद रहेगा। एक मकड़ी का दिल आ गया एक बच्ची पे, तो उसने कहा इधर आओ, मकड़ी कह रही है नहीं, तो कहती था, तो मकड़ी आई और वो यहाँ पे चिपक गई सदा सदा के लिए। तो जब वो चिपक गई तो किसकी वजह से चिपकी होगी? फिम्ब्री। ऐसे याद रखना है बस, ठीक है, कितना सिंपल है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अच्छा, जेनेटिक मटेरियल हमने मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया था। फिर कह रही है जेनेटिक मटेरियल, ये तो बताओ जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? कोई बता सकता है जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में क्या होता है? बताओ, एनी गेसेस? एक बच्ची कह रही है अ मटेरियल विच इज जेनेटिक। आई नो तुम्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तुम इंग्लिश के शब्दों के साथ बहुत अच्छा खेल रचती हो, ढंग से बता दो। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो आपके बॉडी को बनाने में जिसका रोल है। आपको आपके पेरेंट्स से क्या मिला है? डीएनए, छोटा सा पार्ट जीन होता है, वो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, याद रहेगा। तो आपको आपके पेरेंट्स से डीएनए मिला। एक बच्ची कह रही नहीं, स्पर्म एंड ओवम मिला है। अरे तो गधी बच्ची, स्पर्म एंड ओवम के अंदर मेनली क्या था? डीएनए ही तो था। कह और बाकी बाकी तो हट जाता है। स्पर्म जब जा रहा होता है ना, तो बस आगे डीएनए होता है, डीएनए बाकी तो बस उड़ गया, काम खत्म हो गया, बस डीएनए ही चाहिए होता है। डीएनए आ गया तो प्रोटीन अपने आप बनता है, ठीक है, बस डीएनए ले आओ, प्रोटीन अपने आप खचाखच बनता रहेगा। तुमको तुम्हारे पेरेंट्स से डीएनए मिला, आज देखो तुम कैसे बड़े से हो गए, राक्षस से ना। तो ये कैसे बन रहा है? डीएनए मिल गया, बस प्रोटीन बनता रहेगा, खाते रहो, प्रोटीन बनाते रहो। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब, एक तो पहली बात, हमारा जो डीएनए होता है वो ऐसा होता है, लीनियर, लेकिन इनका डीएनए सर्कुलर होता है, इनका डीएनए गोल गोल होता है, ऐसे ऐसे करके। हमारा डीएनए इस तरीके से डबल हेलिकल, ये डबल हेलिकल है, ये हमारा डीएनए। लेकिन इनका डीएनए कैसा होता है? देख लीजिए, तो अमीबा है, अमीबा नहीं है, गधी, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सर्कुलर होता है इनका, ठीक है, याद रहेगा, सर्कुलर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इनका, बैक्टीरिया का। इनके पास, आपको पता होगा, इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है जो इनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बनाता है। मतलब आप कितनी भी दवाइयां खा लो, बैक्टीरिया मरते नहीं है, हंसते हैं कि और खा, एक और खाएगी, एजिथ्रोमाइसिन का एजिथ्रोमाइसिन। फिर वो कहती है क्या खा, बहुत सारी दवाइयां आती है ना, नहीं सुना तुमने? टेट्रासाइक्लिन का नाम सुना है? एम्पिसिलिन का नाम सुना है? ये सब एंटीबायोटिक के नेम है। जब भी आपको बीमारी होती है तो एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, तो यही दवाइयां दी जाती हैं, 3, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन, तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो बैक्टीरिया, अगर आप दवाई खा रहे हो, बैक्टीरिया नहीं मर रहा, तो इसका मतलब उसके पास क्या है? प्लाज्मिड।
वो प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा मटेरियल अपने आप रेप्लिकेट होता है, अपने आप ही बनता रहता है इसकी बॉडी में, और ये इसको क्या बनाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। इसको पता है कि मानव जाति ने दवाइयां बना लिया हमें मारने के लिए, तो कहते हैं चिंता क्यों कर रहे हो, हमने भी तो बना लिया प्लाज्मिड। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, जिसकी वजह से आज हम हैं, जो पेरेंट्स से मिला है। क्या जेनेटिक मटेरियल खाने के साथ रिएक्शन कर जाता है? पार्टिसिपेट करता है लेकिन रिएक्शन नहीं करता, ध्यान रखना। पता लगे सारा सारा खाने के साथ ही चला गया डीएनए, कि तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं, प्रोटीन है हमारे पास, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इट शुड बी स्टेबल इन योर बॉडी एंड इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर द वेरिएशन एज वेल, जो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह एक्सप्रेस करे। ये सब आगे जाके पढ़ोगे, डोंट वरी, इट्स फाइन। तुम बताओ प्यारी बच्ची, प्लाज्मिड क्या होता है? जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है। ठीक है ना, दवाइयां खाओगे तो मरता नहीं है बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए अच्छा है बुरा है? प्लाज्मिड बुरा है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को बचाता है। हम तो चाहते हैं बैक्टीरिया मर जाए। ठीक है, एक बच्ची कह रही बैक्टीरिया भी तो एक इंसान है, क्यों मार रहे हैं उसे? वेरी गुड, शाबाश। कह रही वो छोटे हैं तो क्या हम उन्हें ऐसे मार देंगे? ओके, आप लोग जानते हैं राइबोसोम्स के बारे में? क्या राइबोसोम हमारे पास है? अबे सबके पास है। राइबोसोम तो एक ऐसी चीज जो बैक्टीरिया के पास भी है। क्यों? प्रोटीन सबको चाहिए, प्रोटीन सबको चाहिए, प्रोटीन नहीं होगा तो कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो राइबोसोम ही है जो ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, और यहां पे मैथ काम नहीं करती। जो राइबोसोम होता है वो बर्गर जैसा होता है। अच्छा, जब तुम बर्गर लेकर आते हो तो ऊपर का और नीचे का जो बंद होता है वो बराबर होता है, छोटा बड़ा होता है? बराबर होता है। एक बच्ची कह रही नहीं, मैं जब लाती हूँ तो मेरा हाथ ऐसे हो जाता है तो नीचे। ठीक है, तो वो राइबोसोम है एक्चुअली में। राइबोसोम एक ऐसा बर्गर लाइक स्ट्रक्चर जिसका एक हिस्सा बड़ा है, एक हिस्सा छोटा है, और जब वो दोनों मिल जाते हैं तो पूरी मैथ गड़बड़ हो जाती है। मैथ वाले बच्चे कह रहे क्या है तुम्हारी की बायो हुई है, इसको देख के कहते हैं कि बकवास चल रही है हमें। क्यों? जो बड़ी वाली यूनिट है उसका नाम है 50s, छोटी वाली यूनिट है उसका नाम है 30s, दोनों मिलकर क्या होना चाहिए था? 80s, लेकिन एक बना 70s। यही तो है यहाँ पे अच्छी बात। एक बच्ची कह रही है एस क्या है? सागर सर नहीं, एक साइंटिस्ट था जिसके नाम था सेवेडबर्ग। वैसे तो वर्डबर्ग था, एस साइलेंट था, लेकिन तुम पूरा ही बोलो सेवेडबर्ग। ठीक है, सेवेडबर्ग। तो सेवेड, अभी सेवेडबर्ग क्या है? कह रही एक बग है, ये आ जाता है। सेवेडबर्ग ने बताया हैवीनेस को देखते हुए। मुझे एक बात बताओ, ये पानी है, ये नीचे गई, मैंने कहा कोई खास चीज भर के लाना, इसने क्या करा, कुछ चींटियां दिख गई, कुछ चींटियों को पकड़ा, ऐसा चींटियां भर दी इसके अंदर, चींटियां तैर रही हैं, बचाओ टाइटैनिक डूब गया। मैंने कहा श्रुति अब तुम जाओ। श्रुति ने क्या करा, नीचे देखा मिट्टी सामने पड़ी है, मिट्टी भर दी। फिर मैंने आफे को बचा, आफे ने कंकड़ पत्थर भर दिए, और फिर खुशी ने तो भर ही दिया। डॉग ने बहुत कुछ कर रखा था, तो सब कुछ एकदम मिक्स कर दिया। ठीक है, और वानिका ने पूरा मिक्स ही कर दिया। कह रही मेरे को तो कुछ दिखा नहीं, सब कुछ तुम लेकर आ गए। कह रही मैं इसी को ऐसे करें। कह रही अब ये है दवाई। कह रही कोरोनिल से भी बढ़िया चीज बन के तैयार हुई है, बाबा रामदेव को पिलाऊंगी मैं। ठीक है, अब इतना मिक्स करने के बाद भी बताओ ऊपर कौन तैर रहा है? चींटियां गधो। एक बच्ची कह रही नहीं, चींटियां तो डुबा दी मैंने। तुम कितना भी कोशिश करो, चींटी इतनी हल्की होती है ऊपर ही तैरेगी, थोड़े टाइम बाद या आधी डूबी हुई होगी। कह रही नहीं चींटी मिट्टी, मिट्टी कभी ऊपर तैरती हुई देखिए मिट्टी? एक बच्ची कह रही छी कितना गंदा पानी है ये, इस वाली गंगा का, मतलब कुछ स्ट्रीम जा रही थी। कह रही नहीं बेटा, ये गंदा पानी ऊपर होता है, नीचे का साफ होता है। वो कह रही अम्मी कौन सी साइंस है? कह रही बेटा ऊपर मिट्टी आ जाती है, नीचे का साफ होता है। ठीक है, नीचे का और गंदा है, ये ऊपर तो दिख रहा है इतना साफ साफ,
नीचे पूरा गंदा बह के आ रहा है, जाओगी ना एकदम पूरा लेकर आओगे मिट्टी के पूरे पूरी, ठीक है, पहाड़ लेकर आइए, पर गई थी सीधी और पहाड़ एक हमारा ऐसे। तो इसीलिए अब बताओ, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। चींटी का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, चींटी कह रही है वी आर 0, क्योंकि हम हैवी है ही नहीं, हम तो हवा है, ठीक है, याद रहेगा। और मिट्टी, मिट्टी इतनी हैवी है नीचे बैठ गई, सेडिमेंटेशन ही सेडिमेंटेशन, पूरा बैठ गया। और चींटी के नाम से याद आया, एक बच्ची को लाल चींटी ने यहाँ पे काट लिया, तो वो हो गया, तो उस बच्चे ने ऐसे देखो ऐसे लिया उसे, तेरी चींटी काटती है, उसने उसकी भी काट दी, और जब उन्हें काटी वो 2 हिस्सों में हो गई, कह रही हाँ मर गई। तो गधो, तुम इतने बड़े हो, उसका काटना अलग है, और तुमने उतने ही जोर से उसके काट लिए, वो भी नाखून से, नकली नाखून जो होते हैं। कह रही तुमने किया तो ऐसा और मैंने किया तो ऐसा, भेदभाव। ठीक है, आ जाओ टॉपिक, याद रहेगा कवर बच्चों। तो एस का मतलब क्या है प्यारी बच्ची? क्या? रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, यही बोल रही हूँ। एस का मतलब क्या है? यूनिट है, यूनिट है वो, राइबोसोमल यूनिट, सही है, सेवेडबर्ग यूनिट, ठीक है, सेवेडबर्ग यूनिट। और ये सेवेडबर्ग यूनिट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो जितना हैवी होगा नीचे आ जाएगा, जो हल्का होगा ऊपर रहेगा। बताओ 50s और 30s में से कौन हैवी होगा? 50s ऑफ कोर्स। एक बच्ची कह रही नहीं बायोलॉजी इतनी तो आसान नहीं होगी, 30s होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो 80 मत बनाना, यहाँ पे मैथ नहीं लगती। जब दोनों सेडिमेंटेशन मिलते हैं ना, तो एक नया सेडिमेंटेशन बनकर आता है कि दोनों को मिला दिया गया, तो वो बनता है 70s का, ठीक है। ये तो प्रोकैरियोटिक की बात चल रही है, अभी यूकैरियोटिक के अंदर एक और आएगा 90s 80s आएंगे अभी, वो भी चिंता मत करो। एक बच्चे कह रही चिंता तो कर ही नहीं रहे, हमें क्यों चिंता होगी, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर टोटल राइबोसोम कितने का होता है? 70s। वो 70s कितने से मिलके बनता है? एक बच्ची कह रही 35s एंड 35s, कह रही सो ऑब्वियस, वेरी गुड, मैथ ले लेती फिर, कह रही ले रही थी, ठीक, याद रहेगा। अब लास्ट में है ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में कुछ नहीं होता, प्रोकैरियोटिक बस इतनी सारी चीजों से खुश है, गरीब है बेचारे, क्या करें, ठीक है। अभी अमीर के बारे में पढ़ेंगे। इंक्लूजन बॉडी का मतलब क्या होता है? ऐसी रैंडम सी चीजें, जैसे मान लो ये श्रुति गई बाहर, जलजीरा का पानी पीकर आ गई, उस जलजीरा के अंदर क्या था? फॉस्फेट था, सल्फेट था, तो ये किसके अंदर काउंट होगा? तो ये श्रुति कह रही है देखो मेरा साइटोप्लाज्म बन गया एक्स्ट्रा, जलजीरे के पानी से साइटोप्लाज्म बन गया अच्छा, तो वो इंक्लूजन बॉडी बन गई, जितना भी एक्स्ट्रा खाते हो। अगले दिन इमली ले आई भर के, एक बाल्टी भर के इमली, इमली खा रही है, कह रही है मेरा न्यूक्लियस ही बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब इंक्लूजन बॉडी में आएगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो तुम खा रहे हो, ज्यादातर खाना ऑर्गेनिक होता है, लेकिन अगर तुमने इनऑर्गेनिक भी खा लिया तो वो सब इंक्लूजन बॉडी में आता है, ठीक है। तो क्या सेल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट जाता है? अरे ऑर्गेनिक तो जाता है, खाना खाते हो। और इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक भी जाता है, फॉस्फेट, मैग्नेटोसोम। अगर आपने कोई भी आयरन वाला मटेरियल ले लिया तो उसको बोलते हैं हम मैग्नेटोसोम्स, ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। ऐसे तुम बहुत सारी चीजें खाते हो जिसमें आयरन होता है, ऐसी बहुत सी जगह जिसमें फॉस्फेट होता है, तो वो सब किसमें काउंट होगा? इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में कार्बन होता है या नहीं होता है? और ऑर्गेनिक में? और ये दोनों ही किसमें काउंट होते हैं? इंक्लूजन बॉडी में। एक बच्ची अपनी फ्रेंड को बता रही देख पागल कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में से बस इंक्लूजन बॉडी कर लियो, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि बहुत एक्सपर्टाइज है, फेल होकर आई है 10वीं में तब भी, ठीक है। पर फिर भी इंक्लूजन बॉडी आप लोग याद रखेंगे। किसी को भी कोई डाउट है?
ये इंक्लूजन बॉडी किस में होता है? न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में या सेल मेम्ब्रेन में? एक बच्ची कह रही है सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऑलरेडी लिपिड्स एंड प्रोटीन है, तो ये कहां से आएंगे? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, याद रहेगा प्यारी बच्ची? कोई डाउट है इसके अंदर? छोटी बच्ची कोई डाउट है? इंक्लूजन बॉडी, प्रोकैरियोटिक पढ़ लिया हमने। प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। क्यों? नाग और नाम, नाग नाम थे ना दो, एक ही होता तो होमो होता। ट्रू न्यूक्लियस है? नहीं, न्यूक्लियस के नाम पे क्या है? न्यूक्लियोइड। एक क्रोमोसोम ऐसे तैर रहा है। वो कह रहे तुम कौन हो? कह रहा मैं न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस? एक क्रोमोसोम का कौन सा न्यूक्लियस होता है? कह रहा न्यूक्लियोइड बोल लो हमको, तो न्यूक्लियोइड है वो। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, लीनियर है या सर्कुलर? राइबोसोम्स तो साइटोप्लाज्म में होते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन सबको चाहिए, बताया तो था। बिग बॉस में आया है, प्रोटीन प्रोटीन चिकन चिकन करता रहता है एक लड़का, वो ये। ठीक है, और एक राइबोसोम, इनके टोटल राइबोसोम कितने का होता है टोटल वाला? और ये 70 किससे मिलके बना है प्यारी बच्ची? फिर से बोलो। वेरी गुड, शाबाश। अब इसका अपोजिट कर दो। मोस्टली इसमें होमोसैकेराइड होता है। काइटिन आप जानते हैं फंगस, सेल वॉल हमारे पास तो होती नहीं है। ट्रोनिकुलस होगा, डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है। हमारा सर्कुलर डीएनए होता है, लीनियर होता है। लीनियर सीधा होता है, गोल नहीं होता। राइबोसोम फ्री होंगे या अटैच होंगे? याद है आप 9th क्लास में थे, वो तो फेल हो गए, कोई बात नहीं। एक था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ। रफ के अंदर राइबोसोम अटैच होते हैं, तो लिखा है ना देखो, फ्री भी घूम सकते हैं और अटैच भी हो सकते हैं। और ये एटीएस टाइप होता है, अभी तो बताया था एटीएस होता है हमारा। 50 और 40 होना चाहिए था, 90 है, ये 80। एक बच्चे कह रही है तो फिर 10 कम कर दो हमेशा। ठीक है, अभी आएगा आगे जाके। तो हमारे पास कौन सा है, 70s या 80s? और बैक्टीरिया के पास याद रहेगा, ये आपको ध्यान, ये सीबीएसई में बहुत आते हैं। ठीक है, याद रखना। वेरी गुड डिजाइन। अलिफ लैला, तुम बताओ कि ये जो हमारे पास एस है, एस का मतलब क्या है? क्या था साइंटिस्ट का नाम? शकला का बम बम। जो भी बनाऊं सच हो जाए, एरोप्लेन हो या साइकिल, शकला का बम बम। देखा तुम लोगों ने शकला बम बम? शकला का बम बम देखा किसी ने? ए भगवान, कोई बात नहीं, फाइन। साजन चले ससुराल देखते हो ना? बीवी नंबर 1, अखियों से गोली मारी डिशकियां। छी 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 छी। गोविंदा तुम्हारा फेवरेट हीरो है, सच बताओ। ओ पप्पी कितनी गंदी मूवी बनाता है वो गोविंदा एकदम, पर ठीक है चलो, पुराना हो गया वो अपने टाइम का, लेकिन वो बहुत हीरो रहा है, लोग फैन है उसके। इतना हो गया है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक पिकनिक हुई, पिकनिक पे पूरा वो बोन फायर होता है, तो उसमें सब अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं। एक लड़की का टर्न आया कि अब तुम गाओ। उसने पता क्या गाना गाया? पहले तो वैसे हिलती रही और फिर कह रही दिल कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी, ये सब खेले हैं। ऐसे गाने कौन गाता है बोन फायर पे? कौन सा गाना जरा बताना एक बारी। कोई मिल गया क्या, बताओ। ये गाने डांस वाले गाने वो वैसे गा रही है, वो गा रहे थे वो कि बैरी पिया बड़ा बे, और ये कह रही है दिल कच्चा नहीं कुछ भी क्या अजीब बच्चे हैं ठीक है चलो, याद रह गई।
यूकैरियोटिक सेल वॉल। अब हम यूकैरियोटिक पे आ रहे हैं, अब तक प्रोकैरियोटिक था, मतलब हम अपने बारे पे आ चुके हैं। हमारे पास सेल वॉल होती है? तो हमारे पास तो है ही नहीं। तो हमारे बारे का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक से फंगस, प्रोटिस्टा, प्लांट, ये सब यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो इनकी सेल वॉल जो होती है, देखो एनिमल में तो एब्सेंट ही है, तो आप लोग जानते हैं सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट है। पहली लाइन तो घटिया है, ये तो बता दी। इन प्लांट सेल सेलुलोज होता है। प्लांट के पास सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। फंगल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये ना छठी क्लास के बच्चों को आजकल सच में चिल्ला चिल्ला के बताया नहीं जाता, वो खुद ही चिल्लाते हैं सही में। मतलब आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है, एक लड़के ने बोल दिया फंगस की सेल वॉल, मुझे तो सेलुलोज दिख रहे थे, बच्चे कह रहे हे देखो देखो फंगस के अंदर बोल रहा है सेलुलोज, ठीक है। मजाक हो रहा है इस बात पे, मतलब पढ़ाई की बात पे कौन मजाक ऐसा करता है? उसका मजाक उड़ा रही है, देखो इसने ना काइटिन को सेलुलोज बोल दिया, और लड़के काइटिन को सेलुलोज बोल दिया, ठीक है। छठी क्लास के बच्चे तो उनको सूट करेगा, पर अगर यही हरकत तुम 11th-12th में भी करो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्लांट के अंदर क्या होता है और फंगल के अंदर, इन दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी है क्या? एक बच्ची कह रही है इनका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों पॉलीसेकेराइड है, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बने हैं। अच्छा अभी तुम आई नहीं थी, लेकिन ठीक है बुलाया नहीं था, लेकिन अभी तुमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, पॉलीसेकेराइड बहुत सारी यूनिट उसमें था, तो सेलुलोज भी था, काइटिन भी था, और एक और था स्टार्च, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। सेलुलोज एक पॉलीमर है ग्लूकोज का, बल्कि काइटिन एक पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। मतलब जब ग्लूकोज ग्लूकोज रिपीट होते तो वो सेलुलोज बनता है, और जब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन रिपीट होता है तो काइटिन बनता है। एक बच्ची कह रही सर सेलुलोज तो याद हो गया लेकिन काइटिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों कह रही? इतना कौन याद रखेगा, इतना तो मैं मेरे डैड का नाम याद नहीं रखती, हिरण्यकश्यप, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। टाइम हो गया कि चिल्ला कैसे रहेंगे करे? नहीं अभी नहीं हुआ, ओके। अब मैं पी जाऊंगा, ठीक है। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, सारे बच्चे बोलेंगे दहाड़ मारते हुए झांसी की रानी की तरह, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। दहाड़ है क्या? अलग कीर्तन कर रही हो, आरती उतारे, फिर से चिल्लाओ, सारे बच्चे आ जाए कि इनको भी याद रहे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन कौन है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, फाइन। अनुश्री तुम भी बोल सकती हो, कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। सेल वॉल किसी भी चीज की बनी हो सकती है, सेलुलोज, सेलुलोज के अंदर जब कंटेंट कम हो जाता है और कुछ और चीज आती है उसको हेमिसेलुलोज भी बोलते हैं। ऐसी एक पैक्टिन होता है और कुछ और भी प्रोटीन्स होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। सेलुलोज किसका बना हो सकता है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड अदर सब्सटेंसेस का भी बना हो सकता है, ठीक है। ये सब मटेरियल है, याद रखने बस। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सेलुलोज। खुशे, सेल वॉल किस किसका बना हो सकता है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड अदर सब्सटेंसेस का, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड की किसके बारे में बात करें। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा बना दिया तुमने, राक्षस बनाया बड़ा अच्छा सा। तो पढ़ाई के साथ साथ एक ड्राइंग चल रही है इसकी साइड में, यार ऐसी ड्राइंग तो फिजिक्स में देखा करो। हो गया इतना? अब देखो प्यारे बच्चों, जब आप बच्चे जब हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं ना, तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एक्चुअली में बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है।
तुम लोगों ने सिंपली बोल दिया कि भैया ये सेल वॉल है, ठीक है, लेकिन सेल वॉल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब वो सेल वॉल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे लैमिला, अभी हम देखने वाले हैं। अब हमारे पास आ रहा है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लैमिला। आप देख पा रहे होंगे पूरा पूरा स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल एक्चुअली में किससे मिलकर बना है? सबसे पहली बात, अ टिपिकल प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टू रीजन, एक है प्राइमरी वॉल, एक है सेकेंडरी वॉल। जब सेल वॉल बनता है तो पहले पहली लेयर आती है जिसको प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, फिर उसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर बन कर सेकेंडरी वॉल। ये कुछ कुछ एनाटॉमी से मैच कर रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो प्राइमरी सेल वॉल निकल के आएगी तो वो यंग प्लांट को मिलेगी या बुढ़े वाले प्लांट को मिलेगी? एकदम नया नया बच्चा है, बेबी, तो ये प्राइमरी उसके लिए है। अब जब बेबी है तो बेबी डायरेक्ट बुढ़ा बनेगा या बेबी यंग बनेगा? एक बच्ची कह रही बेबी था फिर वो बुढ़ा हो गया, कह रही हो तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ, क्योंकि जिस फेस को जीने के लिए लोग ये सब करते हैं वो ही नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए जब बेबी वाली स्टेज है तो कौन सी सेल वॉल आएगी? प्राइमरी। और जब वो मैच्योर हो जाएगा, यंग हो जाएगा, बहुत अच्छा वाला, और बुढ़े पे कुछ नहीं होता, बुढ़े पे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे गवार बच्चों, प्राइमरी सेल वॉल यंग प्लांट्स के लिए, मतलब जब वो छोटे थे, यंग मतलब, एक बच्ची कह रही यंग और मैच्योर एक ही तो होता है, थोड़ा ध्यान रखो। छोटी से 16 साल, अगर हम अपने से कंपेयर करें, प्लांट की मेरे बात चल रही है, 16 तक यंग है, उसके बाद जब मैं अपने आप को मैच्योर कह सकता हूँ, काइंड ऑफ, ठीक है। एक बच्ची कह रही नहीं, ठीक है। इन मैच्योर सेल सेकेंडरी सेल वॉल इज फाउंड इंटरनल टू द प्राइमरी। अगर ये प्राइमरी बनकर आई है तो बच्चों को लगता है प्राइमरी के ऊपर ही तो आएगी सेकेंडरी, पर अफसोस प्राइमरी के अंदर आती है सेकेंडरी, ठीक है। तो इसका मतलब जब तुम जाओगे तो सबसे पहले प्राइमरी से टकराओगे या सेकेंडरी से? प्राइमरी से, और प्राइमरी के बाद फिर सेकेंडरी आ गया, क्योंकि सेकेंडरी अंदर की साइड आती है। बच्चे आ गया समझ में? प्राइमरी सेल वॉल हार्ड है या इलास्टिक है? प्राइमरी इलास्टिक है, सेकेंडरी वाली थिक और रिजिड है। सेकेंडरी वाली तो खतरनाक ही होती है, पहली वाली तैयारी तो ऐਵੇਂ ही होती है, सेकेंड वाली तैयारी में तो मचा देते हो कि ओ अच्छा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो प्राइमरी वाली तो नॉर्मल सी इलास्टिक है, सेकेंडरी वाली लिग्निन और सुबेरिन की बनी है, और आप जानते हैं स्क्लेरेन्काइमा का रिश्ता है इनसे, जिसके पास लिग्निन और सुबेरिन आ जाए, नारियल कहता है देखो हमारी दीदी आ गई, क्योंकि नारियल की बुआई लिग्निन और सुबेरिन, ठीक है, याद रखना। हार्ड, एक बच्ची ने नारियल तोड़ा प्लास से, पता नहीं कैसे कैसे करके पूरा वो निकाल लिया, और गोला जब निकल गया गोला को फेंक दिया, और उसके बालों को अपने यहाँ पे लगा लिया, कह रही अब देखो मैं ऊपर जाऊंगी और नीचे कूदूंगी सर के बल, और वो कूद गई, उसे कुछ भी नहीं हुआ और हंस के वापस आ रही है ऐसे। पूछो क्यों, क्या नहीं हुआ? डोंट ट्राई एट होम, बताओ, इन्हें सुना ही नहीं, कह रही है गोला फट गया क्योंकि वो जो नारियल का वो निकाला था हेयर्स उसके अच्छे वाले, वो भी इसने वो भी डाले, छोटा चूरा नहीं निकल के आता, चूरा भी डाल दिया ऐसे करके, ये अच्छा तो सपोर्ट मिल जाएगा भैया, हाथ लग गया और वो सर के बल नीचे कूद गई, कुछ नहीं हुआ उसे, क्योंकि उसमें क्या था, सुबेरिन एंड लिग्निन, ठीक है। नहीं आया समझ, चैलेंज कर दिया, कितनी मंजिल हो, कह रही नोएडा एक्सटेंशन को चैलेंज कर रही हो, बड़ी से बड़ी मंजिल से ना कूद के दिखाया मैंने, और दूसरी मंजिल पर चक्कर करके नीचे गिर गई चैलेंज करने वाली, ठीक है। तो पहली लेयर कौन सी? प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी, ये कोई लेयर है तो मजाक हो रहा है। अब है असली वाली मिडल लेयर, मतलब मिडल लैमिला बोलते हैं उसे। The adjacent plant cell are glued together by the presence of middle lamella in between their cell wall। देखो एक सेकेंड, एक सेल है उसके पास प्राइमरी और सेकेंडरी है, इसके पास प्राइमरी सेकेंडरी है, ये आपस में जुड़ने के लिए कौन सी काम आती है? मिडल लैमिला, बस, ठीक है। सेल वॉल भी आपस में थोड़े से वेल कनेक्टेड होते हैं, बस ये याद रखना।
ये थोड़ा सा स्टिकी होता है ना, सीमेंटिंग। अरे भैया ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो सीमेंट ही तो होगा बीच में, सीमेंटिंग एजेंट। ये ईंटें सीमेंट से तो लगी हुई हैं, जब जब चिनाई करते हैं तो ईंट रहते हैं टक टक टक, और फिर यहाँ पे डालते पच, और फिर ऐसे करते हैं और फिर ईंट डालते हैं। एक बच्चे बड़ा एक्सपीरियंस, सिविल इंजीनियर हूं मैं, ठीक है। एक बच्चे के लिए तसला लाओ, मशीन चल रही है, पानी डालो सीमेंट डालो, और एक बच्चे के लिए चलाने में सर बड़ा मजा आता है, ऐसे गोल घुमाओ तो पूरा निकल जाता है, उल्टी कर दी, और फिर वापस लाओ, फिर पानी डालो, ये डालो, ठीक है। मिडिल लैमिला किसका बना होता है? मैंने बताया ही नहीं, कैल्शियम पैक्टेट का, लास्ट में, जो सीमेंटिंग मटेरियल है। तो सेल वॉल है या सेल वॉल तीन चीजों से मिलकर बनी है? एक्चुअली में दो चीजें हैं, तीसरी वाली तो एक तरह से सीमेंटिंग कर रही है, ठीक है। और वो किसका बना है? कैल्शियम पैक्टेट, जो कि सीमेंटिंग एजेंट है, ठीक है प्यारी बच्ची। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो गया, अब याद रहेगा। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन तो पता ही है, कौन सा साइंटिस्ट आया था? ये कुछ नहीं करना। अच्छा एक सेकंड बस, इनके सेल वॉल में ना कुछ ऐसे नेटवर्क बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, the cytoplasmic bridge between the adjacent plant extending their primary cell wall and middle lamella। मिडल लैमिला तो पता ही है आपको, जुड़ने का काम करता है, सीमेंटिंग। तो एक साइटोप्लाज्म दूसरे साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्शन रखता है, तो उस रास्ते को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा हमारे पास एक्चुअली में क्या करता है? साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करता है, किसके थ्रू? मिडल लैमिला के थ्रू। बस इतना ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, प्लाज्मोडेस्माटा, बस उसमें छोड़ो। एक सेकेंड, हो गया डन। प्लाज्मोडेस्माटा ये आपको पहले से ही पता है, सेल वॉल बचाने का काम करता है पैथोजन से, कोई डिजीज डायरेक्ट नहीं आ सकती, शेप प्रोवाइड करता है क्योंकि ये हार्ड है। ये बच्चे कह रही नहीं है, ऐसा ऐसा होता है, सेल वॉल बड़ा हार्ड होता है, ऐसा ऐसा होने नहीं देता। वाटर को इवेपोरेशन से बचाएगा, मतलब पानी लॉस नहीं होने देगा। अरे भैया तुमने पिन्नी पहन रखी है, पानी लॉस हो जाएगा? नहीं। तो इन सब चीजों से, और सेल का सेल से इंटरेक्शन रखता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अभी तो देखा, साइटोप्लाज्म की आपस में बातचीत हो रही, तो कनेक्शन नहीं हो गया? पड़ोसी आपस में, एक ने खीर दी, फिर उसने पूरी दे दी, उसने हलवा दिया, उसने काचा का हलवा दे दिया। वो कह रही मैं हमेशा देती हूँ एक्स, वो देती है 2x। एक बार उसने 2 कनस्तर गेहूं के भिजवा दिए, तो उसने बाजरा भिजवा दिया। तो ऐसे करने से क्या हो गया? इनका प्यार बढ़ गया। तो कहते हैं भिजवाने की जरूरत नहीं, हम एक ही घर में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था प्लाज्मोडेस्माटा का रास्ता, ठीक है। आ गया वो जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, ये भी तेरी ची। तो हमारे पास याद रखना है, हाँ मैं जानता हूं तुम्हारा लंच का टाइम है, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, 1 मिनट मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर और एक बच्ची कह रही सर इसका नाम सिंगर क्योंकि सिंगर था, या इसका नाम ही सिंगर है? सिर्फ नाम सिंगर है, सिंगर नहीं थे। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। फ्लूइड मोज़ेक नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है, ढीली सी, फ्लूइड जैसी, इसको बोलते हैं क्वैसी फ्लूइड। क्वैसी फ्लूइड का मतलब क्या है? जो ना तो सॉलिड है ना पूरी तरीके से लिक्विड है, उसकी बीच की जैसी है। एक बच्चे कह रही तो बीच की है ये, हाँ क्वैसी फ्लूइड है ये, ठीक है। एक बच्ची ताली बजा रही, क्वैसी फ्लूइड, क्वैसी फ्लूइड का मतलब ना तो बहुत हार्ड ना बहुत लिक्विड, बस सॉफ्ट सॉफ्ट, नाउ मम्मा सॉफ्ट सॉफ्ट, क्वैसी फ्लूइड, ठीक है। तो ये कह रहा था ना, एक नजर तो मिल जाए तो दिन बन जाए। पापा छेड़ते हैं फिर अपनी मम्मी की शक्ल देखती है, आपका चेहरा मेरे लिए लकी है। भूल गए ये लोग। चलो ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितनी लेयर है लिपिड की? अभी तो बताया था, 2। प्रोटीन कौन कौन से? इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या वो सब लाइन से अरेंज है, टेढ़े मेढ़े अरेंज है? टेढ़े मेढ़े प्रोटीन्स, टेढ़े मेढ़े, लिपिड तो सीधे हैं, वो टेढ़े मेढ़े, इसलिए इसे एसिमेट्रिकल इन नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो इस मॉडल को किसने पेश किया?
सिंगर एंड निकोलसन, बस बस हो गया, बस ये है मॉडल। ये देखो, ये दिख रहे हैं लिपिड। एक बच्ची कह रही थी बैलून है मेरे घर में सजे थे, मेरे भाई का बर्थडे था ऊपर, ठीक है, ऊपर सजे थे और ऐसे नीचे भी लगा दो ऐसे, तो तुम वही बैलून के ऊपर चल भी रहे हो, वो तो फोड़ दिए, ऊपर चल नहीं पाए। तो ये वो है, एक लिपिड लेयर दूसरी लिपिड लेयर, और ये क्या है, ये बड़ा बैलून, ठीक है, प्रोटीन है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको होमवर्क है, आपको घर से बना के लाना है पूरा डायग्राम सिंगर एंड निकोलसन का। इट इज अ क्वासी फ्लूइड नेचर, प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं लिपिड लेयर के अंदर, ये एसिमेट्रिक क्वासी फ्लूइड, क्वासी मतलब ना सॉलिड ना लिक्विड। हो गया तुम्हारा टाइम, चलो लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक।